अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। डब्ल्यू के स्टडीज़ हब में आपको खुशामदीद कहा जाता है। और आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ द कोर ऑफ दैट फर्स्ट पोर्शन ऑफ दैट बुक, दैट इज़ पार्ट्स ऑफ स्पीच। आज हम उसका जनरल व्यू देखना चाहते हैं, ओवरऑल व्यू देखना चाहते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं क्या, कितने हैं तादाद में, और इनके मुतल्लिक जनरल कंसेप्ट्स देखते हैं। जिनकी डेप्थ पे वीडियोस आएंगी वो इंशाल्लाह नेक्स्ट आएंगी, और एक एक पार्ट ऑफ स्पीच पे हो सकता है मुझे तीन तीन वीडियोस भी बनानी पड़ जाए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिटेल में यहाँ पे इन टॉपिक्स को दिया गया है। हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं कौन कौन से? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। तो ये हमारे पास हैं टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच जिनको कहा जाता है। कुछ बुक्स के अंदर ए एन और डी को भी यहाँ पे शामिल किया जाता है, जिन्हें डिटर्मिनेंट्स कहा जाता है या आर्टिकल्स भी कहा जाता है। कुछ बुक्स ने इसको शामिल किया है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, लेकिन यहाँ पे रैन एंड मॉर्डन के अंदर वो इंक्लूडेड नहीं है। तो चलें इनको एक एक करके देखते हैं कि ये हैं क्या। सबसे पहली चीज़ है नाउन। तो नाउन दोस्तों एक ऐसा वर्ड होता है जो नाम देता है किसी भी चीज़ को। इसको वैसे बोला जाता है नेमिंग वर्ड। It's a naming word that gives some kind of name to a person, place or thing। जैसे हम पर्सन के लिए अली लगा सकते हैं, प्लेस के लिए सिटी लगा सकते हैं, और हमारे पास अगर किसी चीज़ का नाम है तो उसके लिए हम कोई भी जैसे मशीन कह सकते हैं, दैट इज़ समथिंग। प्रोनाउन। प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है जो हम पहले से मौजूद किसी नाम को हटा के उसकी जगह यूज़ करते हैं। इसकी वजह ये होती है जब हम एक ऐसे लिख रहे होते हैं या कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं या कुछ भी ऐसा लिख रहे हैं जिसके अंदर हमें उस सब्जेक्ट को बार बार एड्रेस करना है, तो हम उसकी रेपिटेशन से बचने के लिए कि वो नाउन हमें बार बार ना यूज़ करना पड़े, हम उसको हटा के उसकी जगह एक प्रोनाउन लगा देते हैं। मिसाल के तौर पे हम कह सकते हैं, जैसे हम कायद आज़म का अगर ऐसे लिख रहे हैं तो हम स्टार्ट में तो उनका नाम लिखते हैं कायद आज़म मोहम्मद अली जना, लेकिन जैसे हम आगे प्रोसीड करते हैं तो हम फिर बार बार उनका नाम नहीं लिखते बल्कि ही लिख देते हैं, ही गॉट एजुकेशन फ्रॉम इंग्लैंड। तो ये जो ही लगा है इसने रिप्लेस किया है नाउन को। तो ऐसे वर्ड जो इंस्टेड ऑफ अ नाउन यूज़ होते हैं दैट आर कॉल्ड प्रोनाउन। थर्ड थिंग इज़ एडजेक्टिव। दोस्तों एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है जो ऐड करता है इन द मीनिंग ऑफ अ नाउन। जो सेंटेंस के अंदर नाउन दिया गया है, चाहे वो उसका सब्जेक्ट है चाहे वो उसका ऑब्जेक्ट है, उसके मीनिंग में अगर एक वर्ड इंक्रीज़ कर रहा है, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन उसके मुतालिक दे रहा है, तो वो है उसका एडजेक्टिव। जैसे हम कहते हैं कि ही इज़ अ गुड बॉय, ही इज़ अ गुड बॉय। तो यहाँ पे चेक करें कि जो गुड है उसने बॉय के मीनिंग में इजाफा किया है। ही इज़ अ बॉय, वो एक लड़का है, कैसा लड़का है, इसके मीनिंग को इनहेंस किया है गुड ने, ही इज़ अ गुड बॉय। तो यहाँ पे जो गुड यूज़ हुआ है उसने एक नाउन के मीनिंग में इजाफा किया, दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज अ एडजेक्टिव। चलते हैं वर्ब की तरफ। वर्ब एक्चुअली आज तक हमें जो पढ़ाया गया वो ये है कि जो किसी काम को वर्ब कहा जाता है। जैसे हमारे पास कोई भी एक्शन है, चलना फिरना, खाना पीना, दौड़ना, भागना, ये सारे वर्ब हैं। जी बिल्कुल सही है, ये भी वर्ब हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपका जो आपकी स्टेट है, हालत है, वो भी एक्चुअली आपका वर्ब ही है। ही इज़ अ बॉय, इसके अंदर कोई एक्शन वर्ड नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो इज़ यूज़ हुआ है दैट इज़ स्टेट। ये उस सब्जेक्ट की स्टेट है, हालत है। ही इज़ अ बॉय, वो एक लड़का है, ये उसकी हालत को शो करने के लिए इज़ लगाया है, तो ये भी हमारा वर्ब है। इज़, एम, आर, वाज, वर, ये सारे के सारे वर्ब ही हैं, क्योंकि ये एक स्टेट भी है। ही वाज इन द रूम। अब वाज जो है उसकी उस टाइम की कंडीशन को, उस टाइम की कैफियत को, या कह सकते हैं कि उस टाइम की स्टेट को शो कर रहा है, दैट्स वाई इट्स आल्सो अ वर्ब। तो वर्ब जो है बेसिकली इट इज़ नॉट ओनली अ एक्शन वर्ड बट इट कैन बी अ स्टेट वर्ड। एडवर्ब। दोस्तों एडवर्ब बहुत हमें मिस प्रोनाउंस किया जाता है और मिस अंडरस्टैंड करते हैं लोग इसको, कि जो एडवर्ब है ये ओनली वर्ब के मीनिंग में इजाफा करता है। जी बिल्कुल, लेकिन दोस्तों ये आधा सच है, ये मुकम्मल सच नहीं है। उसकी वजह ये है कि जो एडवर्ब है वो सिर्फ एक वर्ब के मीनिंग में इजाफा नहीं करता, ये एक एडजेक्टिव के मीनिंग में भी इजाफा कर सकता है, और पहले से मौजूद सेंटेंस के अंदर कोई एडवर्ब उसके मीनिंग में भी इजाफा कर सकता है। हाँ जी दोस्तों, जो एडवर्ब है ये तीन चीज़ों के मीनिंग में इजाफा कर सकता है। एक वर्ब के, दूसरा
एडजेक्टिव के, और तीसरा उस सेंटेंस के अंदर मौजूद पहले से किसी एडवर्ब के मीनिंग में भी ये इजाफा कर सकता है, दैट इज़ एडवर्ब। जैसे हम कहते हैं कि ही वॉक्स स्लोली, अब जो स्लोली है उसने वॉक्स को इन्हेंस किया है, दैट इज़ एडवर्ब। ही इज़ वेरी ब्यूटीफुल, ही इज़ वेरी ब्यूटीफुल। अब ही इज़ ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल तो एडवर्ब है हमारे पास, क्योंकि ये उसकी स्टेट को शो कर रहा है, ही इज़ ब्यूटीफुल। तो ये उस एडवर्ब के मीनिंग में इजाफा कर रहा है, वेरी ब्यूटीफुल। तो ये एक एडवर्ब के मीनिंग में इजाफा कर रहा है, दैट्स वाई इट इज़ आल्सो अ एडवर्ब। अब हम देखते हैं कि ये एडजेक्टिव के मीनिंग में कैसे इजाफा करता है। ही इज़ अ लेज़ी बॉय, ही इज़ अ लेज़ी बॉय। अब लेज़ी के साथ बॉय आया है तो ये उसके मीनिंग में इजाफा करता है, इस वजह से ये एडजेक्टिव है, लेज़ी। ही इज़ अ वेरी लेज़ी बॉय। अब वेरी जो है उसने लेज़ी के मीनिंग में भी इजाफा कर दिया है। अगर वो एडजेक्टिव के मीनिंग में इजाफा कर रहा है तब भी वो एडवर्ब है, अगर वो किसी वर्ब के मीनिंग में इजाफा कर रहा है तब भी वो एडवर्ब है, और अगर उस सेंटेंस के अंदर मौजूद पहले से किसी एडवर्ब के मीनिंग में इजाफा कर रहा है तब भी वो एडवर्ब है। चलते हैं प्रेपोजिशन की तरफ। तो प्रेपोजिशन दोस्तों ये एक ऐसा वर्ड होता है जो दो नाउन्स के या दो चीज़ों के दरमियान में कोई लिंक बताता है, उनके दरमियान में रिलेशन बताता है। जैसे हम कहते हैं कि शूज़ आर अंडर द टेबल। अब जो शूज़ और टेबल के दरमियान में एक लिंक है, एक रिलेशन है, वो क्या है? इन, अंडर, बिटवीन, इन फ्रंट ऑफ, बिसाइड, बिहाइंड। तो ये सारे वर्ड जो हैं ये एक्चुअली दो नाउन के आपस में रिलेशन को शो करते हैं, एंड दीज आर नोन एज प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशन के बाद आगे चलते हैं दोस्तों, दैट इज़ कंजंक्शन। कंजंक्शन दोस्तों एक ऐसा वर्ड होता है जो दो नाउन्स को मिलाएगा या दो सेंटेंसेस को मिलाएगा। जैसे हम कहते हैं कि असलम एंड अहमद। अब यहाँ पे जो एंड यूज़ हुआ है उसने दो नाउन्स को मिलाया है, असलम एंड अहमद, तो ये एक कंजंक्शन है। ऐसे ही दो सेंटेंस को भी मिला सकता है ये। ही वॉज राइटिंग अ लेटर एंड द इलेक्ट्रिसिटी गॉन। तो यहाँ पे चेक करें कि जो हमारे पास दो सेंटेंस हैं, इलेक्ट्रिसिटी वेंट, चली गई, तो इलेक्ट्रिसिटी वेंट और ही वॉज राइटिंग अ लेटर, इन दोनों सेंटेंस को एंड के ज़रिए मिलाया गया है, ये भी एक कंजंक्शन है। कंजंक्शन इज़ अ वर्ड दैट जॉइंस टुगेदर टू नाउन्स और टू सेंटेंसेस। इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं, एंड, बट, येट, तो ये सारे के सारे कंजंक्शन है। इंटरजेक्शन की बात करें तो अगर आपने पिछली वीडियोस देखी हैं तो वहाँ पे आपने एक चीज़ पढ़ी होगी काइंड्स ऑफ सेंटेंस के अंदर, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के स्टार्ट पे हम एक ऐसा वर्ड लिखते हैं जिसका लिटरली कोई मीनिंग नहीं होता, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ अचानक फीलिंग्स को शो करने के लिए होता है। जैसे हमने कहा था हुर्रा, अलास, वाटा, वाओ। तो ये जो वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स को कहा जाता है इंटरजेक्शन। जी दोस्तों, जो सडन फीलिंग्स शो करने के लिए हम वर्ड्स लगाते हैं सेंटेंस के अंदर, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के अंदर, साइन ऑफ एक्सक्लामेशन से पहले, उन वर्ड्स को कहा जाता है इंटरजेक्शन। This is all about the introduction of the parts of speech. If you have any kind of confusion, kindly mention that in your comment section, and as soon as possible we will try to answer you. अगर आप लोग नए आए हैं हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा, कि हम चाहते हैं कि हमारी नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक्स अ लॉट।